अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज एक अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिला। स्क्रीन पर आप ये शख्स जो देख रहे हैं एक नौजवान आलिम दीन है। इनके ताल्लुक़ से अफसोसनाक ख़बर ये सुनने को मिला कि चलती ट्रेन में कुछ शरपसंदों ने बेरहमी से मारकर इसी ट्रेन के नीचे फेंक दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, इनका ताल्लुक़ ठाकुरगंज से बताया जा रहा है और ये गोरखपुर की एक मस्जिद में इमामत की फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे और ये कल ताजुश शरिया का जो उर्स होता है उस उर्स में ये तशरीफ़ ले गए थे और वापसी के दौरान ट्रेन के अंदर आसपास बैठे लोगों से कुछ कहासुनी हो जाती है और नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच जाता है। उसके बाद इन्होंने फ़ोन करके अपने घर वालों को बतलाया कि मेरे साथ ट्रेन में ऐसा मामला पेश आ गया है और हम बड़े परेशानी में हैं। उसके बाद घर वालों का कहना है कि इनका मोबाइल बंद बताया जाने लगा और काफ़ी देर तक उनसे रब्ता नहीं हो पाया, जिससे अहले खाना की और परेशानी बढ़ गई। अभी अहले खाना इस परेशानी से बाहर भी नहीं निकले थे कि इनके मारे जाने की ख़बर घर वालों को पहुंच गया। बरेली कैंट से उनके आसपास किसी जगह से इनका लाश बरामद हुआ है। दोस्तों, एक अफसोसनाक वाक़या है कि आज उलमा किराम के साथ, दाढ़ी टोपी वालों के साथ, मस्जिद के इमाम के साथ आए दिन इस तरह की जुल्म किए जाते हैं और हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। चारों तरफ से हम पर जुल्म किए जा रहे हैं। कहीं मस्जिद कमेटी की जुल्म व सितम से इमाम परेशान हैं, कई कमेटी वाले अच्छे हैं तो गांव वालों से परेशान हैं, कहीं कमेटी वाले अच्छे हैं, गांव वाले भी अच्छे हैं तो बाहर वालों से परेशान हैं। आखिर बेचारा इमाम करे तो करे क्या। दोस्तों, आप हजरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। हजरत के ताल्लुक़ से ये बात भी लोग कर रहे हैं कि इनकी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। बतलाइए उस बेवा का अब क्या होगा और क्या मिला उन शरपसंदों को मारकर, क्या उसे हासिल हुआ। सोचा होगा इनके पास रुपया होगा, पैसा होगा, कीमती सामान होंगे, लेकिन जब ये मस्जिद के इमाम थे तो इनके पास क्या होगा दोस्तों, ये आप ख़ुद जानते हैं। आखिर इमाम मस्जिद की तनख्वाह कितनी होती है, हमें मिलता कितना तनख्वाह है जो हम कीमती सामान रख सकें, हम रुपया पैसा अपने साथ लेकर सफ़र कर सकें। 8,000, 10,000, 12,000 में तो हमारी कीमत लगती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि इनकी तनख्वाह लाखों और करोड़ों होते हैं। ये लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम खुद परेशान हैं, हम अपने लोगों से खुद परेशान हैं। मज़ीद हमें और परेशान ना करें। क्या मिलता है हमें मारकर, क्या हासिल हो गया आपको? कुछ पुराने कपड़े, मोबाइल, टोपियाँ, मिसवाक, इनके सिवा आपको क्या मिला होगा? इंसानों पर रहम करो भाई। आज जानवर भी अपने जानवर के साथ रहम करते हैं,
एक जानवर भी अपने जात के जानवर को नहीं मारते हैं। हमें क्या हो गया है कि हम इंसान होकर इंसान का खून पी रहे हैं, इंसान के खून के हम प्यासे हो गए हैं। दोस्तों, ये अफसोसनाक ख़बर है। आप इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें हजरत के लिए। और आप अगर कहीं सफ़र करते हैं तो बिल्कुल एहतियात से सफ़र करें। सफ़र के अंदर किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। अगर कोई आपसे बातचीत भी करें तो जितना करे उतना ही करें, ज़्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। कई वाक़यात इस तरह के पेश आ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब अकेले में और तन्हाई में अंजाम दिया जाता है, बल्कि सैकड़ों लोगों के बीच ये सब मामला पेश आ रहा है। सब तमाशा बनकर तमाशा देख रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मेरे भाई, ख़ास तौर से मस्जिद के इमाम से मेरा दरख्वास्त है कि अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो एहतियात से सफ़र करें, ज़रूरत से ज़्यादा सफ़र ना करें, और कहीं जाएं तो शाम तक अपनी जगह पर पहुंच जाए, ताकि आपके साथ भी इस तरह का वाक़या पेश ना आए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करके हजरत के लिए एक दुआया जुमला ज़रूर लिख दें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आम तौर से उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। जो इनके लिए अच्छा मैं सोचता हूँ, जो मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। जो लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं, उसे पता है कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। हर काम छोड़कर इस काम को अंजाम देना पड़ता है। और अगर आप लोग इस काम की सपोर्ट करेंगे तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी, और मैं अपने काम को और पुख्तगी के साथ और हिम्मत के साथ कर सकूँगा। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।